राधे राधे दोस्तों, जय माता दी। आप सभी भक्तजनों को आदि पूजा भक्ति चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं आज मंगलवार की अद्भुत और पावन व्रत कथा, जिससे सुनने मात्र से ही मनुष्य के जीवन में जितनी भी कठिनाइयां शेष होती है वो समाप्त हो जाती है। बजरंगबली अपने भक्तों पर पूरी तरह से प्रसन्न होकर उन पे अपनी कृपा दृष्टि जरूर बनाते हैं। तो इस व्रत की कथा आप जरूर सुने, जिससे कि आपके ऊपर भी कोई भी संकट हो तो उस समस्या को पूरी तरह से बजरंगबली की कृपा आप पे प्राप्त होगी। मंगलवार की व्रत कथा का पाठ पूरी करने के लिए आप मनोकामना हेतु मंगलवार का व्रत कर सकते हैं। और हनुमान जी के अनन्य भक्त हैं तो आपको हनुमान जी की कृपा दृष्टि जरूर प्राप्त करनी चाहिए, जिससे कि आपके जीवन में कोई भी कठिनाई हो तो वो पूरी तरह से समाप्त कर देते हैं। माना जाता है कि बजरंगबली अपने भक्त को कभी भी खाली अपने द्वार से नहीं जाने देते। तो आप उनकी मनोकामना हेतु पूजा करते हैं या व्रत रखते हैं तो इस कथा को अवश्य सुनिएगा, जिसे सुनने मात्र से ही मनुष्य की सारी पीड़ा, सारी कठिनाइयां, सारे दर्द भगवान पूरी तरह से हर लेते हैं। ऐसे भी मंगलवार का जो व्रत होता है, अगर पूरे मन से श्रद्धा से किया जाए तो मनोकामना अवश्य पूरी होती है। ऐसे भी माना जाता है कि भगवान शंकर के 11वें अवतार कहे जाने वाले हनुमान जी का अगर कोई भी भक्त पूरी भक्ति भाव से उनका व्रत करता है, पूजन द्वारा भक्ति भाव से बजरंगबली की इस कथा को अवश्य सुने, जिससे आपके जीवन में कोई भी कठिनाई शेष नहीं रहेगी। माना जाता है कि मंगलवार का व्रत श्रद्धा से किया जाए तो पूरी होती है, कोई भी मनोकामना अधूरी बजरंगबली नहीं रहने देते। इसे भी माना जाता है कि अगर बजरंगबली की भक्ति भाव से पूजा करते हैं, उनका व्रत रखते हैं तो कोई भी कठिनाई शेष नहीं रहती। मनुष्य की सारे संकट दूर करते हैं हनुमान जी, क्योंकि उनकी कृपा सभी भक्तों पे होता है। लेकिन माना जाता है कि अगर आप मंगल ग्रह से ग्रसित हैं या आपकी कोई भी ग्रह दशा सही नहीं है तो बजरंगबली की पूजा भक्ति भाव जरूर करनी चाहिए, जिससे कि आपको फायदा भी होगा। और इसका किसी के कुंडली में कोई ग्रह अगर विपरीत है, चाहे मंगल ग्रह आपको परेशान कर रही है, तो आपको इससे बहुत लाभ प्राप्त होंगे। बजरंगबली की कृपा आप पे बनी रहेगी। तो मंगल ग्रह से ग्रसित लोगों को ही सलाह दी जाती है मंगल का व्रत रखने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है। हनुमान जी की कृपा पाने के लिए सभी भक्त कभी भी उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। और व्रत की जो कथा होती है वो तो कोई भी भक्त सुन सकता है, इसमें कोई भी ऐसी धारणा नहीं है कि आप मंगलवार का अगर व्रत करते हैं तभी इस कथा का श्रवण कर सकते हैं। ऐसे भी बजरंगबली की कृपा प्राप्त। प्रेम पूर्वक मंगलवार की व्रत कथा पूरी श्रद्धा और भक्ति भाव से सुनते हैं। माना जाता है कि लोक कथाओं और पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन काल में कुंडलपुर नामक एक शहर हुआ करता था, जहां नंदा नाम का एक ब्राह्मण अपनी पत्नी सुनैना के साथ रहता था। धनी संपत्ति की कोई संतान नहीं थी जो उनके वंश को आगे बढ़ा सके। इस वजह से ब्राह्मण हनुमान जी की पूजा अर्चना किया करता था। एक दिन वह वन की ओर प्रस्थान कर गया। वहीं ब्राह्मण की पत्नी ने घर में बजरंगबली की पूजा अर्चना करनी शुरू कर दी। ब्राह्मण की पत्नी प्रत्येक मंगलवार का व्रत रखती थी और शाम को भोग बनाकर हनुमान जी को अर्पित करती और फिर स्वयं ग्रहण करती थी। लेकिन एक दिन मंगलवार को कोई कारणवश व्रत पड़ गया था, जिसकी वजह से वह महावीर जी का व्रत नहीं रख पाई, जिसकी वजह से उसने भोजन नहीं बनाया और हनुमान जी को भोग भी नहीं लगाया और स्वयं भी भोजन ग्रहण नहीं कर पाई थी। वह अपने मन में ये प्रण लेकर सो गई कि अगले मंगलवार को वह हनुमान जी को भोग लगाकर ही अन्न ग्रहण करेगी। ब्राह्मण की पत्नी 6 दिन तक भूखी प्यासी रही। मंगलवार के दिन वह मूर्छित हो गई। तब बजरंगबली ने उसकी श्रद्धा और निष्ठा को देखते हुए उससे प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए और कहा कि मैं बहुत खुश हूँ और बहुत प्रसन्न। मैं तुमको एक सुंदर बालक देता हूँ जो तुम्हारी बहुत सेवा करेगा। और हनुमान जी अपने बाल रूप
का दर्शन देकर अंतर्ध्यान हो गए। सुंदर बालक पाकर वह बहुत खुश हुई। उसने बालक का नाम मंगल रखा। कुछ वक्त बाद ब्राह्मण जब वन से लौट कर आए तो उसने अपने घर में एक सुंदर बालक देखा। तो उसने अपनी पत्नी से पूछा कि यह बालक कौन है। पत्नी ने कहा कि मंगलवार के व्रत से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने मुझे बालक दिया है। यह सुनकर ब्राह्मण को अपनी पत्नी की बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। एक दिन ब्राह्मण कुएं से पानी भरने चला तो उसकी पत्नी ने कहा कि मंगल को भी साथ ले जाओ। ब्राह्मण बालक को अपने साथ ले गया, लेकिन जब वापस लौटा तो बालक उसके साथ नहीं था, क्योंकि पानी भरने के बाद मंगल के ब्राह्मण ने कुएं में डाल दिया था, जिससे कि बालक उसके साथ वापस नहीं आया था। जब ब्राह्मण की पत्नी ने मंगल के बारे में पूछा तो ब्राह्मण जब तक कुछ बोलता तभी मंगल मुस्कुराता हुआ घर आ गया। उसको देखकर ब्राह्मण आश्चर्यचकित हुआ। उसी रात भगवान बजरंगबली ने ब्राह्मण को सपने में दर्शन दिए और बताया, यह पुत्र मेरा बाल रूप है और तेरी पत्नी की भक्ति से प्रसन्न होकर मैंने उसे वरदान स्वरूप इसे दिया है। यह सुनकर ब्राह्मण खुश हो गया और ब्राह्मण दंपति सुख में अपना जीवन व्यतीत करने लगे और नियमित रूप से मंगलवार का व्रत रखने लगे। मंगलवार का व्रत रखने वाले मनुष्य पर हनुमान जी की कृपा असीम होती है। तो कभी भी मंगलवार का अगर व्रत पूरी श्रद्धा और भक्ति भाव से रखा जाए तो बजरंगबली की कृपा अपने भक्त पे अवश्य होती है। तो कभी भी मन में कोई भी कठिनाई को शेष नहीं रखनी चाहिए। अगर आप मंगलवार का व्रत करना चाहते हैं तो विधिवत करनी चाहिए। माना जाता है कि मंगलवार के दिन भगवान हनुमान जी के चारों ओर लाल फूल और लाल कपड़े की एक माला रखें और इस दिन मंगलवार व्रत की कथा और प्रसाद के रूप में लड्डू जरूर चढ़ाने चाहिए, जिससे कि बजरंगबली अति प्रसन्न हो जाते, क्योंकि उनका जो पसंदीदा भोग है वो लड्डू है। तो आप भूल के भी उस दिन कोई ऐसी वस्तु न चढ़ाए जो हनुमान जी को अप्रसन्न करे। तो उस दिन अगर आप पूजा करना चाहते हैं, भक्ति भाव रखना चाहते हैं, तो भगवान जी को आप बजरंगबली को लड्डू का भोग जरूर लगाएं। आप मेवा मिश्री भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भक्ति भाव से आप प्रसन्नचित होकर अगर कथा कहते हैं, पूजा करते हैं, तो आपको हनुमान जी की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। तो आइए प्रेम पूर्वक बोलते हैं, सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। आप सभी के ऊपर भी बजरंगबली की कृपा असीम बनी रहे और सभी भक्तों का कल्याण बजरंगबली इसी तरह से करते रहे। धन्यवाद। जय माता दी।